तो सीरिया में इजराइल लगातार तबाही मचा रहा है, जबकि तुर्की इजराइल के विरोध में उतर आया है। उधर रूस और ईरान भी एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं, यानी सीरिया को लेकर कई देश अलग अलग योजना बना रहे हैं। इस बीच सबकी नजर सीरिया की अंतरिम सरकार पर है। वो जिस तरफ झुकेगी उसका दबदबा सीरिया में बढ़ेगा। असद के भागने के बाद भी सीरिया का संकट क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्या सीरिया कई हिस्सों में बंटने वाला है? सीरिया के संकट काल पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीरिया पर नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। तबाही का जलजला आया हुआ है। इस्राएल और अमेरिका मिलकर सीरिया में बम बरसा रहे हैं, जिसमें असद के छोड़े गए सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। जबकि इजराइल जानता है कि सीरिया की तरफ से हमला नहीं होगा, फिर भी इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसकी वजह समझिए। इजराइल दक्षिणी सीरिया में कब्जा करना चाहता है। इजराइल गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है। इजराइल तुर्की को बैकफुट पर धकेलना चाहता है। इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर रूस को खदेड़ना चाहता है। इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के ठिकाने तबाह करना चाहता है। और इसका असर भी हो रहा है। कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि रूसी सैनिक मिलिट्री बेस खाली करके जा रहे हैं। यानी रूस को अंदाजा हो गया है कि सीरिया में उसके मिलिट्री बेस सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इजराइल कभी भी बम गिरा सकता है। हालांकि रूस सीरिया के आसपास अपने नए बेस बना सकता है। इसके लिए ईरान उसकी मदद कर रहा है। हो सकता है इस काम में तुर्की मदद करे, क्योंकि पुतिन और एर्दोआन एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। यह अलग बात है कि एर्दोआन ने फिनलैंड की नेटो सदस्यता पर रूस का साथ नहीं दिया था, लेकिन अरब के समीकरण अलग हैं। यहां तुर्की को रूस और ईरान की मदद की जरूरत है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। कई यूरोपीय देश इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। ईयू की तरफ से बयान जारी हुआ है। ईयू की फॉरेन पॉलिसी की चीफ काया कैलिस ने कहा है, अब सीरिया की धरती पर रूस और ईरान के लिए कोई जगह नहीं बची है। अंतरिम सरकार को रूस ईरान को सीरिया से बाहर निकालना ही होगा। यह फैसला सीरिया को लेकर ईयू के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हुआ, जिसमें तय किया गया कि अगर एचटीएस सरकार शर्तें मानती है, तभी यूरोपीय यूनियन उससे प्रतिबंध हटा सकती है। मीटिंग के बाद फैसला सीरिया सरकार ब्रिटिश डेलीगेशन मिला और इसकी जानकारी दे दी। लेकिन इस बीच रूस और तुर्की की क्या मंशा है, वो समझिए। तुर्की सीरिया की जमीन कब्जाना चाहता है। इसके अलावा वो सीरिया सरकार से कुर्द लड़ाकों के खात्मे की डील करना चाहता है, जबकि रूस लगातार सीरियाई सरकार के संपर्क में है, जिससे सीरिया में उसके मिलिट्री बेस खाली ना करने पड़े। जबकि ईरान प्रॉक्सी गुटों और उसके खुफिया ठिकानों को वहां बने रहने की डील चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ेगा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी खतरा मंडराता रहेगा। साथ ही ईरान प्रॉक्सी गुटों के जरिए वहां अपना दबदबा कायम कर सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो एचटीएस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए वो अभी अमेरिका और यूरोपीय देशों की सलाह पर काम करेगा। वैसे भी तुर्की को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि तुर्की बहुत होशियार है। तुर्की ने बिना कोई जान गंवाए, बिना किसी दुश्मनी के सत्ता और जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी अमेरिका जान चुका है कि तुर्की दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ वो एचटीएस के साथ का दिखावा करके जमीन हथियाना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान और रूस के साथ मिलकर चल रहा है। अगर समीकरण बदले तो उसे सीरिया में फायदा हो, लेकिन इजराइल की गोलन हाइट्स के विस्तार योजना को वो शांति और यूएन करार के खिलाफ बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत।